अकाउंट्स में। और तुम्हें मालूम है मैं क्वेश्चन नंबर फिर से बिल्कुल भी नहीं बोलने वाला, लेकिन हाँ तुम्हें वो क्वेश्चन जरूर तुम्हारी बुक में मिलेगा, इस बात की गारंटी है। तो ध्यान से सुनना, मैं क्वेश्चन को 2 बार रिपीट करूंगा और क्वेश्चन तुम्हें सुनाई और समझ में देगा। अली एंड बहादुर आर पार्टनर्स। पार्टनर का क्या नाम है? अली और बहादुर। बताओ कितने बढ़िया नाम है, अली और बहादुर। तो 2 पार्टनर है, अली एंड बहादुर आर पार्टनर्स इन अ फर्म। तो फटाफट से ये वाला क्वेश्चन ढूंढ लो। नंबरिंग मुझे नहीं पता किस पर है, लेकिन हाँ ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा। अली एंड बहादुर आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस एज अली 70%, बहादुर 30%। बोर्ड पे देखो, क्वेश्चन ने हमें बताया है कि जो अली और बहादुर है, देखो मैंने पूरा नाम नहीं लिखा, अली का तो खैर पूरा नाम लिख दिया, 3 शब्दों का तो नाम है, 3 लेटर का अली। बहादुर पे मैंने सिर्फ बहू लिखा है, बहू समझते हो ना, वो चीज नहीं। तो देखो अली 70% और बहादुर 30%। मुझे बताओ, क्वेश्चन ने हमें रेशो दे दी कि अली का कितना शेयर है 70% और बहादुर का कितना शेयर है 30%। मुझे बताओ 70% का मतलब यही तो होता है 70/100, और 30% का क्या मतलब होता है 30/100। 100 से 100 कट सकता है ना, देखो 100 से तो 100 कट गया, 0 से 0 कट गई, समझ रहे हो ना। 100 से 100 कट गया, 0 से 0 कट गई, इनके बीच का शेयर कितना आ गया 7/7:3। क्या तुम्हें शेयर निकालना आ गया ना, बहुत आसान होता है। 100 से तो 100 काट दो, इस 0 से वाली 0 काट दो, बस क्या शेयर निकल आया 7:3। तो क्वेश्चन कभी कभी हमें परसेंटेज में भी दे देता है शेयर, तरीका वही है। आगे देखते हैं। अली एंड बहादुर आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस एज अली 70% एंड बहादुर 30%। अली का शेयर था 70% और बहादुर का शेयर था भाई 30%। बताओ बहादुर का 30% है, किस बात का बहादुर है ये? देयर रिस्पेक्टिव कैपिटल्स एज एट 1 अप्रैल। देखो 1 अप्रैल की इनकी कैपिटल बता रखी है 25,000 और बहादुर 1000, सॉरी अली की है 25,000 और बहादुर की है 20,000। ठीक है, आगे देखते हैं। द पार्टनर्स आर द पार्टनर्स आर अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया जाएगा 5%। ड्रॉइंग ऑफ द पार्टनर्स ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च अमाउंटेड टू रुपीज 3500 2500। क्वेश्चन ने हमें ड्राइंग बता रखी है, लेकिन अभी तक ड्राइंग पर इंटरेस्ट की बात हुई क्या? इस क्वेश्चन में ड्राइंग हमें बताई अली की 3500 और बहादुर की 2500, लेकिन क्या अभी तक ड्राइंग पर इंटरेस्ट की बात बोली गई है? नहीं, ड्राइंग पर कोई इंटरेस्ट नहीं बोला ना, क्या पता आगे बोलते। एक बार पढ़ते हैं आगे। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड एनुअल सैलरी ऑफ बहादुर 3000। मुझे बताओ बहादुर की सैलरी बता देना, और वो भी एनुअल सैलरी कितनी बताइए 3000, और प्रॉफिट कितना है 40,000। देखो क्या लिखा हुआ है, बिफोर वर्ड लिखा हुआ है ना। ये जो प्रॉफिट है चार्ज करने से पहले का है, तो बिफोर में तो कुछ नहीं करते हम किस में करते हैं? आफ्टर में। आफ्टर हमें दे नहीं रखा तो कोई टेंशन नहीं है, प्रॉफिट हमारा 40,000 ही है। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू रिजर्व। मुझे बताओ, इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है, जब हमने क्या करा था, डिविजिबल प्रॉफिट का 10% किस में डाला था? रिजर्व में। डिविजिबल प्रॉफिट का 10% हमें क्या बनाना था? रिजर्व बनाना था। तो देखो डिविजिबल प्रॉफिट तो हम बाद में देखेंगे कितना आएगा, ठीक है, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये रिजर्व कैसे बनाना है। अब आगे पढ़ते हैं। यू आर आस्क्ड टू शो पार्टनर्स करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट रिकॉर्डिंग द अबव ट्रांजैक्शन। क्वेश्चन ने हमसे करंट अकाउंट भी बोला है, कैपिटल अकाउंट भी बोला है, ठीक है। क्या क्वेश्चन ने हमसे पीएनएल एप्रोप्रिएशन का अकाउंट बोला है? नहीं बोला ना। क्वेश्चन ने हमसे पीएनएल एप्रोप्रिएशन का अकाउंट नहीं बोला, इस बात का ध्यान रखना। देखो क्वेश्चन ने हमसे सिर्फ कौन से अकाउंट खोलने को बोला है, एक तो करंट अकाउंट
और क्वेश्चन ने कौन से अकाउंट खोलने को बोला है? कैपिटल अकाउंट। लेकिन क्वेश्चन ने हमसे पीएनएल एप्रोप्रिएशन का अकाउंट खोलने को नहीं बोला। मुझे बताओ, कैपिटल अकाउंट तो और करंट अकाउंट तो तुम तभी खोलोगे ना जब तुम्हें क्या बनाना आना चाहिए? पीएनएल एप्रोप्रिएशन। बिना पीएनएल एप्रोप्रिएशन के तुम कैपिटल अकाउंट के अंदर बैलेंस नहीं डाल सकते। बिना पीएनएल एप्रोप्रिएशन के तुम कैपिटल अकाउंट खोल ही नहीं सकते, इस बात की गारंटी है। पार्टनरशिप का रूल होता है कि पार्टनर को जो जो चीजें मिलेंगी वो कौन से अकाउंट से मिलेगी? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। ध्यान से सुनो, अगर तुम पार्टनर को सैलरी देना चाहते हो, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहते हो, पार्टनर को प्रॉफिट देना चाहते हो, पार्टनर से ड्राइंग का इंटरेस्ट लेना चाहते हो, कुछ भी चीज लेना या देना पार्टनर को, डायरेक्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं होता है। उससे पहले एक अकाउंट खुलता है पीएनएल एप्रोप्रिएशन। अब क्वेश्चन ने तो बोला नहीं है पीएनएल एप्रोप्रिएशन, और हमें खोलना भी जरूरी है। अब कैसे करें, है ना? ध्यान रखना, क्वेश्चन ने सिर्फ हमसे क्या बोला है? करंट। कोई बात नहीं, हम करंट खोलेंगे। क्वेश्चन ने हमसे बोला है कैपिटल अकाउंट, हम कैपिटल अकाउंट खोलेंगे। लेकिन इन दोनों के लिए पीएनएल एप्रोप्रिएशन खोलना बहुत जरूरी है, और हम खोलेंगे। तो ध्यान रखना, जब क्वेश्चन बोलता नहीं और फिर भी अगर हम वो अकाउंट खोल रहे हैं अपनी जरूरत के लिए, अगर कोई क्वेश्चन हमें उस पर्टिकुलर चीज के बारे में नहीं बोलता है और फिर भी वो चीज हम क्वेश्चन में कर रहे हैं, तो ध्यान रखना वो सारा अकाउंट, वो सारी कैलकुलेशन तुम्हें किस में दिखानी होती है? वर्किंग नोट में। वो सारी कैलकुलेशन तुम्हें फेयर वर्क में नहीं दिखानी, वो सारी कैलकुलेशन तुम्हें किस में दिखानी है? वर्किंग नोट में। तो वर्किंग नोट के अंदर तुम्हें पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। अब सब कुछ वही है, लेकिन एक छोटा सा फर्क है। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट खोलेंगे तो सही, लेकिन फेयर काम में नहीं, वर्किंग नोट के अंदर खोलेंगे। तरीका वही है। तो सबसे पहले तुम्हें वर्किंग नोट बनाना है। मुझे बताओ, क्वेश्चन ने हमें करंट अकाउंट खोलने को बोला था और कैपिटल अकाउंट खोलने को बोला था, लेकिन मैं खोल रहा हूं पहले पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो एक काम करना, इस क्वेश्चन के अंदर पहले पेज की साइड खाली छोड़ देना। ध्यान से सुनो, पहले पेज की खाली साइड छोड़नी है। उस पर तुम्हें कौन सा अकाउंट खोलना है? करंट। लेकिन अभी नहीं। उस पर तुम्हें कौन सा अकाउंट खोलना है? कैपिटल अकाउंट। लेकिन अभी नहीं। पहले कौन सा अकाउंट खोलेंगे? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो कि फेयर वर्क में नहीं खोलना, वो तुम्हें वर्किंग नोट में खोलना है। और वर्किंग नोट एक साइड पीछे से बनाना, क्योंकि दो दो अकाउंट खोलने पड़ेंगे। तो पहले पीएनएल एप्रोप्रिएशन का अकाउंट खोलेंगे वर्किंग नोट के अंदर। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट खोल रहा हूं मैं वर्किंग नोट के अंदर, इसलिए एक साइड छोड़ देना पहले पेज की, क्योंकि पहले पेज की साइड पर क्या आएगा? करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। पीएनएल एप्रोप्रिएशन वर्किंग नोट में खोलना है। तो एक साइड छोड़कर लिखो वर्किंग नोट। मैं डायरेक्ट पहले क्या बना रहा हूं? वर्किंग नोट, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर हमें पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट खोलने को नहीं बोला है, इसलिए मैं उस चीज को खोलूंगा तो सही, वर्किंग नोट के अंदर खोलूंगा। तरीका वही है सब कुछ खोलने का। तो देखो, वर्किंग नोट के अंदर तुम्हें मालूम ही है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पर्टिकुलर्स रुपीज, पर्टिकुलर्स रुपीज। ठीक है, तो ऊपर हेडिंग डाल देना पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट और क्रेडिट। सबसे पहले क्या डालते हैं? नेट प्रॉफिट। लिखो, इस साइड आता है ना, लिखो बाय एनपी। एनपी का मतलब नेट प्रॉफिट। तुम लोगों के रजिस्टर में बिल्कुल साफ राइटिंग होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर अकाउंट बना हुआ होना चाहिए, एक की भी राइटिंग गंदी नहीं होनी चाहिए। मैं किसी का भी रजिस्टर कभी भी उठाकर देख सकता हूं, और अगर वो काम उस रजिस्टर के पेज पर नहीं मिला तो बचा हुआ जो काम है पहले का, मैं वो भी तुम्हारा गुस्से में फाड़ दूंगा, और तुम लोग मुझे रोकोगे नहीं बिल्कुल भी ये करने से। अगर वो अकाउंट तुमने स्केल से नहीं बना रखा है प्रॉपर, और राइटिंग बिल्कुल क्लियर नहीं है, और मुझे समझ में नहीं आ रहा है, गंदी राइटिंग है, फेयर वर्क लग ही नहीं रहा है, तो वो मैं रजिस्टर जो है तुम्हारा काम पूरा कर दूंगा। इस बात का ध्यान रखना। इसलिए बढ़िया रहेगा, सेफ्टी रहेगी तुम लोगों की, कि प्रॉपर तरीके से काम करो।
तो कितना प्रॉफिट था क्वेश्चन में हमें बताया था भाई, 40,000 रुपए। इस क्वेश्चन में प्रॉफिट बता रखा है 40,000। अब देखो एक एक करके आइटम देते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखाई दिया था ना क्वेश्चन के अंदर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखाई दिया था 5%। मुझे बताओ दोनों की कैपिटल कितनी है, 25,000 और 20,000, और दोनों पर 5-5% क्या लगेगा, इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट लगता है इधर, तो लिखो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या लिखते हैं, IOC, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो किस किस पर, एक तो अली और एक बहादुर। बताना 25,000 का 5% जल्दी से भाई, 25,000 का 5% बताओ कितना होता है। तो 25,000 का 5% तुम्हारा आएगा 1250, और 20,000 का 5% आएगा 1,000। हाँ, टोटल दोनों का इंटरेस्ट चला गया 2250। अगली आइटम क्या थी, अगली आइटम थी सैलरी। मुझे बताओ सैलरी कितनी थी, अली की नहीं थी, बहादुर की थी। ध्यान से देखो, प्रॉफिट वाली लाइन में लिखी हुई है सैलरी ऑफ बहादुर, और वो भी एनुअल सैलरी। मुझे बताओ क्वेश्चन में जब भी एनुअल देते हैं तो एनुअल तो डायरेक्ट डाल दिया करो। और कितनी सैलरी दे रखी है, 3,000। क्वेश्चन ने हमसे एनुअल सैलरी बोली है, लिखो टू सैलरी बहादुर, तो कितनी थी, 3,000। मुझे बताओ क्वेश्चन ने हमसे ड्राइंग भी बोला था, लेकिन ड्राइंग पर कोई इंटरेस्ट की बात करी है क्या, इस क्वेश्चन में ड्राइंग पर इंटरेस्ट की बात बोली गई है, नहीं। ड्राइंग पर किसी भी तरह का कोई इंटरेस्ट की बात नहीं हो रही। अब एक चीज और बोली थी, रिजर्व। अपनी प्रॉफिट वाली लाइन को गौर से पढ़ो, मैं एक चीज पढ़ रहा हूं, देखो। प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड एनुअल सैलरी ऑफ बहादुर एट द रेट ऑफ 3,000। तो देखो प्रॉफिट बता रखा था हमें और एनुअल सैलरी बता रखी थी। अब जरा आगे पढ़ो, अमाउंटेड प्रॉफिट 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू रिजर्व। क्वेश्चन ने बोला है कि डिविजिबल प्रॉफिट का 10% क्या बनाना है, रिजर्व बनाना है। क्वेश्चन ने क्या बोला है कि जो भी डिविजिबल प्रॉफिट आएगा उसका 10% कहां पर भेजना है, रिजर्व में। एक बात ध्यान रखना हमेशा कि जो रिजर्व होता है, रिजर्व भी कौन से अकाउंट में आता है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। रिजर्व भी पीएनएल एप्रोप्रिएशन की इस साइड में आता है, लिखो टू रिजर्व। मुझे बताओ क्या क्वेश्चन ने हमें रिजर्व बताया है कितना, ये नहीं बताया कितना, लेकिन इतना जरूर बोला है कि कितना आएगा, 10% आएगा। बोर्ड पे देखो, मैंने टू रिजर्व लिखकर उसके आगे क्या लिख दिया, 10%। अब क्वेश्चन ने बोला है कि 10% किसका, डिविजिबल प्रॉफिट का। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि डिविजिबल प्रॉफिट कौन सा होता है। ध्यान रखना, ये डिविजिबल प्रॉफिट कभी भी नहीं होता। अगर क्वेश्चन कहता ना कि 10% रिजर्व बनाना है नेट प्रॉफिट का, तो मैं 10% इसका ही बनाता, लेकिन क्वेश्चन ने नेट प्रॉफिट का 10% नहीं बोला। देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है, 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। मैं तुम्हें बताता हूं डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है। देखो बोर्ड पे तुम्हें मालूम है ना, इसको बैलेंस करने के लिए यहां पर हम क्या लिखते हैं, इसका हायर टोटल 40,000, और यहां पर भी वही हायर टोटल आता है 40,000 जो उधर से आया है हमारे पास। और तुम्हें ये याद होगा कि इस 40,000 में से इन दोनों को माइनस करके एक बैलेंस बनता है। यहां पर इस 40,000 में से यहां पर जितनी भी आइटम होती है उनको माइनस करने के बाद बैलेंस बनता है। ध्यान रखना, जो बैलेंस बनता है ना वही डिविजिबल प्रॉफिट होता है। जो बैलेंस बनता है वही क्या होता है, डिविजिबल प्रॉफिट। तो मुझे बताओ इस 40,000 में से क्या क्या माइनस करना है। एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करना है, एक सैलरी माइनस करनी है, और भी अगर इसके अलावा कोई और आइटम होती है ना, कमीशन होता, ठीक है, कुछ और होता, सारी चीजें माइनस करता मैं, सारी चीजें, एक भी चीज नहीं छोड़ता। इस 40,000 में से तुम्हें क्या माइनस करना है, इंटरेस्ट माइनस करना है, सैलरी माइनस करनी है। कैलकुलेशन बढ़ रही है ना। अगला वर्किंग नोट बनाना, इस वाले वर्किंग नोट को नंबर 1 में डाल दो। अगला वर्किंग नोट बनाएंगे, मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैं ऊपर बना रहा हूं, ये मैं थोड़ा सा रफ कर रहा हूं।
तुम्हें तो नीचे ही बनाना है क्योंकि तुम्हारे पास स्पेस होगा, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, और नंबर 2 में डालना है कैलकुलेशन ऑफ, किस चीज की कैलकुलेशन, रिजर्व की। अब लिखो डिविजिबल प्रॉफिट। मुझे बताओ, डिविजिबल प्रॉफिट वो होता है जब हम नेट प्रॉफिट में से सारे खर्चे हटा देते हैं। बोर्ड पे देखो, डिविजिबल प्रॉफिट उसे कहते हैं जब हम नेट प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हटा देते हैं, जब हम नेट प्रॉफिट में से सैलरी हटा देते हैं, जब हम नेट प्रॉफिट में से अगर कोई कमीशन है तो कमीशन हटा देते हैं, जब हम नेट प्रॉफिट में से सारे के सारे खर्चे हटा देते हैं, सारे खर्चे एक भी नहीं छोड़ते, सारे खर्चे हटाते हैं। और कितने खर्चे हैं इस समय फिलहाल, एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है और एक सैलरी है, कर दो माइनस। देखो 40,000 में से एक तो तुम्हें माइनस करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और क्या माइनस करनी है, सैलरी। मुझे बताओ डिविजिबल प्रॉफिट कितना आएगा माइनस करके। डिविजिबल प्रॉफिट आएगा तुम्हारा, जो माइनस करके आएगा भाई मेरे पास फाइनल है 31,200, मेरे पास जो आ रहा है, चलो मैं करके दिखा देता हूं, मेरे पास सॉल्यूशन है नहीं, माइनस कर लेते हैं। करके देखो जरा कितना आ रहा है फटाफट से भाई। 40,000 में से माइनस करा 2250, फिर माइनस करे 3,000, ये आएगा तुम्हारा 34,750। कितना आ गया डिविजिबल प्रॉफिट, 34,750। बोर्ड पे देखो, क्वेश्चन ने बोला था रिजर्व चाहिए और कितना परसेंट चाहिए, 10%। क्वेश्चन ने क्या बोला था, रिजर्व बनाना है और कितना परसेंट बनाने को बोला था, 10%। देखो अब तुम्हें रिजर्व बनाना था 10%, बना देंगे। अब तो बहुत आसान है बनाना। बताओ 34,750 का 10% निकालना कौन सी बड़ी बात है, बताओ कितना आएगा। जीरो से ये गई और जीरो से ये गई, तो कितना रिजर्व बनाना है, 3,475 रुपए। तुम्हें कितना रिजर्व बनाने की जरूरत है, 3,475। मुझे बताओ, बोर्ड पे देखो, तुमने वर्किंग नोट के अंदर टू रिजर्व लिखकर खाली छोड़ रखा है ना कॉलम। अभी अभी जो तुमने पीएनएल एप्रोप्रिएशन का अकाउंट बना रखा है, उस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर रिजर्व लिखकर यहाँ पर खाली कॉलम छोड़ रखा है तुमने, है ना। इस खाली कॉलम के अंदर, यहाँ पर जो रिजर्व का खाली कॉलम छोड़ रखा है ना, इस खाली कॉलम के अंदर कितना रिजर्व लिखोगे, 3475 डाल दो इधर, 3,475। अब कर दो बैलेंस और हो गया क्वेश्चन खत्म। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट तुमने प्रॉपर तरीके से बना लिया। बैलेंस वगैरह करके इनकी रेशियो में ये प्रॉफिट डाल देना, इनकी रेशियो में ये प्रॉफिट वगैरह डाल दो, और फटाफट से इसके बाद पार्टनर्स करंट अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट खोल देना। अब तो तुम कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट बहुत आसानी से खोल सकते हो।